अब मैं आपको देने जा रहा हूँ मिसाइल। मैं आपको 10 मिसाइल दूंगा, जो मिसाइल एक के बाद एक यूज़ करनी है। मिसाइल नंबर वन पे यूज़ करनी है, मिसाइल नंबर टू पे करनी है, मिसाइल नंबर थ्री पे करनी है, सात पे करनी है, 10 पे करनी है। ऐसा मत कर देना मिसाइल नंबर 10 नंबर 1 पे यूज़ कर दें। और ये तब होगा जब आप ये नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तब होगा ये। मिसाइल नंबर 1, फियर ऑफ लॉस खत्म करना। सामने वाले का जो सबसे पहला मोटो होता है, कोई भी आदमी लॉस से बचना चाहता है। जब वो 1770 का प्लान देखता है और इस प्लान के बारे में सुनता है, सारी बातें उसको समझ में आती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन किसी ना किसी मन के कोने में एक डर होता है 1770 जाने का उसका। इस डर को खत्म करना है, इस 1770 को छोटा कर देना है। आपको बोलना है आपका लग क्या रहा है। तुरंत 1550 तो रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं। अब आप उसको लेकर के आ रहे हैं लाइन पे, उसके सामने फिर ये प्लान में देख चुका है वो, लेकिन फिर भी वो भूल जाता है। आप उसको दोबारा से याद कराते हैं। क्या आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं? क्या आपके यहाँ डिश टीवी रिचार्ज होता है? क्या आप बाइक चलाते हैं, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं? क्या आप कभी कभार फ्लिपकार्ट से, अमेजन से सामान खरीदते हैं या ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, या जो भी हमारी सर्विस है उसके बारे में पूछो। ये आप काम करते ही है ना। तो क्या आपको ये काम करते करते आज तक कुछ मिला? नहीं। लेकिन यहाँ से आप ये सारे काम करते हैं तो कुछ ना कुछ 100, 200, 500 रुपये बचाएंगे महीने के। अब आप सोचिए कि आपने 400, 500 रुपये महीने बचाना शुरू किया, या 100 रुपये, 200 रुपये बचाना शुरू किया, एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ मैं, तो साल का कितना हो गया? अगर 200 रुपये होता है तो 12 दूनी 24, 100 रुपये होता है। अगर 500 होता है तो 6,000 रुपये होता है। सोचिए अगले 10 साल तक आप इससे बचाते रहे तो 6,000 गुणा 10, 60,000। 60,000 बचाना अच्छा है या 1770 लगाना ये बचाना अच्छा है? उसी से पूछो। आप कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ इसको यूज ही किया, तो 60,000 नहीं तो 50,000 बचाओगे, 50,000 नहीं तो 20,000 बचाओगे, 10,000 बचाओगे, 1770 से ज़्यादा तो बचा ही लोगे। इसमें नुकसान कुछ नज़र आ रहा है आपको? उसी से पूछना है। बोले नहीं, तो बस एक ऐसा काम करने जा रहे हैं दोस्त जिसमें नुकसान तो हो नहीं सकता। अगर चल पड़ा तो पैसा ही पैसा है, नहीं तो नुकसान तो है ही नहीं। दिक्कत क्या है? पहले से ही है। बस यहाँ से किया तो कुछ बचत हो जाएगा और लगभग फ्री में बिजनेस शुरू हो जाएगा। हो सकता है किस्मत साथ दे जाए और सोचो कुछ 5-10 हज़ार भी आया तो क्या नुकसान है? सोचो ये बिजनेस चल गया और कुछ 5-10 हज़ार भी आया तो क्या नुकसान है? एक तरफ आपने उसको बताया कि ये सारा यूज़ करके आप पैसे बचा सकते हो, और दूसरी तरफ आपने क्या बताया? अब मैंने जो बोला है ना 5-10 हज़ार, आप उससे करोड़ों की और अरबों की और 178 करोड़ की अब सब भूल जाओ आप। क्योंकि ये जो 178 करोड़, ये जो 500 करोड़, ये जो करोड़ का जो संख्या है, उस सामने वाले के दिमाग में जाता नहीं है। आप उससे उसकी भाषा में बात करो जो उसको समझ में आता है। वो 1770 बचाना चाहता है और कुछ हज़ार रुपये कमाना चाहता है, इतना समझ लीजिए आप। इस बिजनेस में जब पहले दिन कोई व्यक्ति आता है, वो करोड़ों रुपए कमाने के लिए नहीं आता, और वो पहला दिन है उसका। आप उसके दिमाग में भूत घुसा देते हैं करोड़ 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 करके। उसने आज तक लाख रुपए साथ में नहीं देखे, आप करोड़ की उससे बात कर रहे हैं। वो ये सोच रहा है कि अगले महीने का जो खर्चा है वो कैसे चलना है, आप उससे करोड़ की बात कर रहे हैं। ये करोड़ की बात तब आती है जब उसको ये बिजनेस समझ में आ जाता है और ये ज्वाइन कर लेता है। जब वो बाद में प्रदीप सर की प्लान मीटिंग में बैठता है, वहाँ उसको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जब उसका काम शुरू हो जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे पैसा आ सकता है। और फिर पॉइंट नंबर 5 से 8 जो मैंने पहले बताए थे, उन्हीं को रिपीट कर देना है। चलिए मिलकर के काम शुरू करते हैं। आपके नाम से करना है, भाभी जी के नाम से करना है। बिल्कुल, ये मिसाइल 1 चलाया, वेट करिए, अगला मिसाइल मत चलाइए, उसको ज्वाइनिंग के लिए प्रेरित करिए। हो सकता है पहले मिसाइल से ही काम हो जाए। अगर ये मिसाइल के बाद भी वो कुछ किड़किड़ करता है, कुछ बोलता है, उसका जवाब दीजिए और फिर दूसरा मिसाइल निकाल लीजिए। मिसाइल नंबर 2, फोकस ऑन पीएमएफ, उसके पेन एरिया में जाना। पीएमएफ मतलब प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। इसके बेटी की शादी के लिए परेशान है, बेटे के एडमिशन के लिए परेशान है, किराए के मकान बदल बदल के थक गया है,
या एक नया बाइक लेना चाहता है या कार लेना चाहता है या बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है, और फिर उस चीज़ को जोड़ दीजिए। या किसी ने मकान ले लिया, उसकी किस्तों से परेशान है, मान लो मकान ले लिया लोन फोन पे और उसका किस्त आता है 10,000 15,000, तो आप उसको बोलो कि देखिए काम अगर चल गया तो हो सकता है कि 3 से 6 महीने के बाद किस्त यहाँ से ही निकल जाए, मिल करके करेंगे ना काम दोनों भाई, क्या दिक्कत है, मैं हूं ना तेरे साथ में। देखिए यदि ये काम शुरू किया और हम लोग मेहनत करके चला ही लेंगे, तो सोचिए आपके मकान का किस्त या बेटी की शादी, जो भी उसका एक करण पकड़ना, या कोई उसके कर्जा उसने उठा रखा हो वो उतारना हो, या समय ना होना, या उसके पास टाइम नहीं है, या पैसों की तंगी है, या बच्चों की पढ़ाई है, या एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, या खुद का मकान बनाना चाहता है, या कार लेना चाहता है, या रोज़ की जो झिकझिक रहती है पैसे की उससे बचना चाहता है। अब आपको मालूम है कि दोनों मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, रोज़ की झिकझिक होती है, बोले देख तेरी भाभी के साथ रोज़ झिकझिक होती है, पैसों को लेके ही होती है। ये काम शुरू करते हैं दोनों भाई मिल करके, कुछ कर ही लेंगे, सोच 5-10 हज़ार भी आने लगे तो ये झिकझिक कम होगी या नहीं होगी। जब आप उसका पेन एरिया में जाते हैं, उसका आपका जो प्लान है ना, या तो उसका कोई सपना पूरा करना चाहिए या उसका कोई दुख दूर करना चाहिए। आप समझ लीजिए, लोगों को आपके प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट है अपने दुख कम करने में और अपने सुख बढ़ाने में। तो आप एक तरफ तो उसका दुख कम करते हैं और दूसरी तरफ उसका सुख बढ़ाते हैं। जो भी चीज़ उसको सूट कर जाए वो उसको दे दीजिए। जैसे जैसा मरीज है वैसी दवाई दे दी। अब हर मरीज को एक दवाई तो नहीं दे सकते ना, कोरोना का मरीज अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है, सांस का अलग है, हर मरीज अलग है, डॉक्टर अलग अलग दवाई देता है। आपको भी जैसा मरीज है वैसा ही दवाई देना पड़ेगा उसको। सोचिए 3 से, अब उसको आप उसके दिमाग को कहाँ लगा रहे हैं आप देखिए, सोचिए 3 से 6 महीने में अब आप अपना आगे का बेस तैयार कर रहे हैं। सोचिए 3 से 6 महीने में 10 से 20 हज़ार का भी इनकम होने लगे तो आपके घर में कितना फर्क पड़ेगा। अब आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, एक तो आपने उसको बाउंड कर लिया 3 से 6 महीने मेहनत करके, मतलब आप पहले दिन से कह रहे हैं मेहनत करना पड़ेगा। मूर्ख लोग होते हैं जो कहते हैं तू बस जुड़ जा, कुछ नहीं करना, तुझे तुझे कुछ नहीं करना, सब काम मैं करूंगा, तेरे नीचे आदमी मैं लगाऊंगा। आपने ज्वाइन भी कर लिया और अपनी सिरदर्दी भी मोल ले ली। आप नेटवर्क बना रहे हो या मतलब क्या कर रहे हो आप। नेटवर्क का मतलब ये है कि हम उसको ला रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं और उसको मेहनत करने के लिए बात कर रहे हैं कि भाई 3 साल हम मेहनत करेंगे मिल करके तो बहुत बढ़िया आप पैसा कमाने वाले हो। ये कभी भी मत कहिए कि फ्री में यहाँ पैसा आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं और फिर वैसा करते नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर इसके नीचे लोग लगाने होते तो अपने नीचे ना लगा लेता वो। अगर इसको आता ही लोग लाना, आप सोचिए जरा, जिसने आपको कहा भी होगा तो उसने मतलब कैसे दे देगा वो आदमी, क्यों दे देगा आपको आदमी। ना तो आपको कभी किसी का आदमी लेना है, ना किसी को आदमी कभी देना है, ना किसी अपलाइन को देना है, ना किसी डाउनलाइन को देना है। आपका जो भी आदमी जुड़ता है अपने नीचे डालते जाना है, वेरी सिंपल। मैं यही करता हूँ, मैं ना किसी को आदमी देता हूँ ना मैं किसी से आदमी लेता हूँ। मैं जो भी है मैं प्लान दिखाता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, उसको एजुकेशन में लाता हूँ, इतना ही काम है मेरा। चलिए आओ मिलकर के काम शुरू करते हैं। फिर आपने वही गाना शुरू कर दिया, पॉइंट नंबर 5 से 8 जो मैंने आपको पहले बताया था, पहली स्लाइड में बताया था। दूसरा मिसाइल फेल हो गया, मान लो यदि दूसरे मिसाइल पे काम हो गया तो आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, बात खत्म कर लीजिए। उसके बाद फिर कोई ज्ञान मत दीजिए उसको। अगर ज्वाइनिंग हो गई तो उसके आगे कोई ज्ञान मत दीजिए। उसको मत बताइए मेरे पास अभी 8 मिसाइल और रखे थे, तू 2 में ही हो गया तेरा काम। मिसाइल नंबर 3, 2 मिसाइल जब आपका फेल हो जाए तब ये तीसरा मिसाइल निकालना है आपको। टीम वर्क की ताकत बताना और उसको बताना कि मैं हूं ना। एहसास करवाइए कि आप उसके साथ हैं, क्योंकि जब उसका ये डर निकल जाता है कि मेरा लॉस नहीं हो सकता, दूसरा उसको लगता है कि इसको किया भी जा सकता है। अब तीसरा डर उसके दिमाग में ये होता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। ज़्यादातर जो नए लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा यार, ये तो इतने अच्छे से बात कर लेता है। जब आप ये सब बातें कर रहे होते हो तो वो देखता है यार ये आदमी जिसको मैं ऐसे ही समझता था ये तो बड़ा एक्सपर्ट है यार,
आपका छवि बदलने लगता है। तो फिर उसको बोलना कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। उसको एहसास कराइए टीम वर्क है, ये मिलकर के काम करेंगे, दोनों भाई मिलकर करेंगे। देखिए यदि ये काम शुरू किया और हम लोग मेहनत करके साथ में काम करेंगे, दोनों मिलकर के, उसको बताइए दोनों मिलकर के काम करेंगे। कभी भी ये मत कहिए कि मैं ही करूँगा। सोचो, फिर उसको बोलो सोचो 3 से 6 महीने में 10 से 20 हज़ार की इनकम होने लगी तो आपके घर में कितना फर्क पड़ेगा। अब ये आपने तीसरी मिसाइल चलाई है। यहाँ आते आते उसका काम हो ही जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ पे आते आते तीसरा मिसाइल तक आदमी ढेर हो जाता है। चलिए आओ मिलकर के काम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 5 से 8 और फिर इसको तुरंत प्रोग्राम चालू करना है। प्रोग्राम मिसाइल नंबर 4। उसको लगता है कि ये बिजनेस कठिन है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ये मेंबर जोड़ने का जो काम है ना कठिन है। तो उसको क्या बोलना है, अरे ये बहुत आसान है, बहुत आसान है ये काम, देख मेरे साथ भी कर रहा है, तू तो मुझे जानता है अच्छी तरीके से। अगर आप उससे थोड़ा कमज़ोर हैं या उससे कभी, मैंने आपको कहा भी था कि आप अपने से बड़े लोगों पे जाना, अटैक करना उनको, तो बोला देखो सर मैं कर सकता हूँ, देखो ये मेरा सब मेरा चल रहा है, बहुत आसान है ये, और फिर मैं हूं ना आपके साथ में, मुझे आइडिया है थोड़ा सा, मुझे हो गया इस बिजनेस में 2-3 महीना, मैं आपको मदद करूंगा, मुझे एक्सपीरियंस आ गया इसका। देखिए यदि ये काम शुरू करेंगे और हम मिल करके करेंगे, मैं आपके साथ हूं पूरा। उसको एहसास कराइए कि मैं आपके साथ में हूं। जब आप कहते हैं मैं आपके साथ में हूं तो वो इसका मतलब पता है क्या समझता है, कुछ आदमी ये मेरे नीचे डाल देगा, कुछ आदमी ये मेरे नीचे डाल देगा। उसके मन में यही लालच आता है बस, इससे ज़्यादा सोच नहीं सकता वो आदमी। उसको करोड़ों का विजन नहीं आ सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचता है कि इसके कुछ आदमी मैं अपने नीचे कैसे भी करवा लूँ, बस उसके दिमाग में यही चक्कर चल रहा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उसके दिमाग में। और फिर आपने वही पुरानी लाइनें अपनी शुरू कर दी। ये मिसाइल नंबर 4, मान लो ये भी फेल हुआ, यहाँ चौथे मिसाइल तक आते आते काम हो जाता है। वैसे 99% चौथे मिसाइल से 5वां मिसाइल निकालना नहीं पड़ता आपको। अब आपको बताना है 5वां मिसाइल, पावर ऑफ सिस्टम। अब आप बताएंगे कि देखो सर हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है फोर्स 1। देख हम सभी इसलिए आसानी से कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हमारे साथ फोर्स 1 जैसा सपोर्ट सिस्टम है। अब उसने नाम नहीं सुना फोर्स 1 का, सपोर्ट सिस्टम का, तो आप उसको वो मोनोग्राम दिखा दो, मेरा फोटो दिखा दो, प्रदीप सर का फोटो दिखा दो, देखिए इसके डॉक्टर कासिम साहब हैं, जो भी लीडर्स हैं हमारे, टाक साहब हैं, चांदना साहब हैं, साहू जी हैं, अपने सारे अप्लायंस जो भी हैं उनके आप फोटो दिखा सकते हो। देखो ये फोर्स 1 के लीडर्स हैं और हम फोर्स 1 सिस्टम को सब के ऊपर काम करते हैं, इसलिए ये बिजनेस बहुत आसानी से होता है। आप भी फोर्स 1 के साथ काम करना, ये बिजनेस आसानी से हो जाएगा। वो पूछेगा फोर्स 1 क्या है, बोले ये सपोर्ट सिस्टम है, हमको सपोर्ट करने के लिए। बोले कैसे सपोर्ट करता है, बोले हमें ये बिजनेस को सिखाता है, बहुत आसानी से हम इस बिजनेस को कर पाते हैं, बहुत आसान है ये। उसको लगातार आप बोलते रहेंगे ये बहुत आसान है। जिसके साथ काम करते हुए कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। आप बताते हैं इसके संग कोई भी कामयाब हो सकता है। कुछ लोगों के एग्जाम्पल डाल दीजिए, जैसे कासिम साहब हैं, देखो डॉक्टर हैं। आप अपने जो भी टीम के अप्लायंस हैं, लीडर्स हैं, उनके किसी के भी नाम ले सकते हैं। देखो जैसे वो हैं, जैसे वो हैं, जैसे वो हैं, वो टीचर हैं, वो एडवोकेट हैं। यदि वो जो काम करता है, वो जिस काम को करता है, जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन से मिलते जुलते कोई प्रोफेशन के लोग हैं यदि आपकी निगाह में, उनके फोटो दिखा दीजिए कि देखो आप टीचर हैं ना, ये भी टीचर हैं, ये कामयाब है, ये टीचर है, ये कामयाब है, वो वकील हैं, तो ये वकील हैं, देखो ये कामयाब है, ये इंजीनियर हैं, इंजीनियर पर तो मेरा ही दिखा दो, देखो ये भी इंजीनियर हैं, प्रदीप सर एमसीए हैं, साहू साहब एलआईसी का काम, देखो ये एलआईसी के बहुत बड़े एजेंट हैं, ये भी इसमें काम कर रहे हैं। अपने जो भी आपके अप्लायंस हैं, जो भी आपके लीडर्स हैं, उनके फ़ोटो दिखा दीजिए आप। फ़ोटो दिखाने से उसका विश्वास बढ़ता है। जब आप फ़ोटो दिखाते हैं तो उसको देखता है गौर से, अच्छा ये है क्या, ओके।
मतलब गरीब अमीर, कम पढ़ा ज़्यादा पढ़ा, यहाँ तो डॉक्टर साहब भी हैं, इंजीनियर भी हैं, टीचर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, दुकानदार भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, आर्मी मैन भी हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी हैं, रेलवे के भी लोग हैं। बताइए, सभी प्रोफेशन के लोग हैं यहाँ पे, सभी कामयाब हो रहे हैं। कारण क्या है कि फोर्स वन हमारे साथ है। अब आपने उसके दिमाग में एजुकेशन सिस्टम और फोर्स वन भी प्लान ज्वाइन होने से पहले ही घुसा दिया। देखिए मजेदार बात, ये आपको सपोर्ट करेगा तब जब वो आदमी ज्वाइन हो जाएगा, उस वक्त काम आएंगी ये सारी बातें। क्योंकि जब पहले दिन आप कुछ भी बातें करते हो ना, वो सब स्टोर हो जाती है, उसको सब याद रहता है, उसको वो एक भी बात नहीं भूलता। कौन नहीं है क्या बताऊं, सब तरह के लोग हैं, सब फील्ड के लोग हैं, मजदूर से लेकर के पीएचडी तक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, वहां तक के लोग कामयाब हो रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। चलो अपग्रेड करो आईडी, काम शुरू करते हैं। अब यहां पे थोड़ा अधिकार से बोलना, चलो अपग्रेड करो। अब 5वां मिसाइल हो गया, बहुत मिसाइल छोड़ लिया आपने। फिर यहाँ पे रुकना है, उसको अपग्रेड करने के लिए फिर उसको आपको आपको प्रेस करना है, उसको रिक्वेस्ट करना है। चलो अपग्रेड करते हैं, फटाफट काम शुरू करते हैं। हर बार ये जरूर बोलना है, मिसाइल चलाने के बाद हर बार ये देखना है कि इसका वार भी खाली गया क्या, इसका वार भी खाली गया क्या। जब आप देखते हैं कि फिर ये कुछ टू टू कर रहा है, किसी भी आदमी के पास 4 ऑब्जेक्शन से ज़्यादा नहीं होते। ये मैं आपको ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूँ। एक आदमी 4 ऑब्जेक्शन कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको 10 मिसाइल दे रहा हूँ, मतलब 4 के बाद और 4 कर दे, फिर 2 कर दे, वो 10 मिसाइल दे रहा हूँ। पावर ऑफ नेक्स्ट मनी रिपीट कर दो। देखो इंस्टेंट मनी मिलता है यार, कोई सेल परचेज नहीं है, ग्रोथ है, मैचलेस बिजनेस है, नो कंपटीशन। चलिए आप मिलकर काम शुरू करते हैं, अद्भुत कंपनी है यार। अब आपने कंपनी का आइडेंटिफिकेशन कर दिया यहाँ पे, दोबारा से जो चीज़ें वो देख चुका है दोबारा से उसको याद दिला दिया आपने। चलो शुरू करते हैं। मिसाइल नंबर 7, ये नेक्स्ट जेन बिजनेस है, मतलब अगली पीढ़ी का बिजनेस है, क्योंकि ऑनलाइन का फ्यूचर है। आप उससे बोलो क्या ऑनलाइन नहीं है आज की डेट में, हर चीज तो ऑनलाइन है। आप कुछ भी सामान मंगा लो, मतलब आप देखो ऑनलाइन का जमाना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसी से पूछो आप। अब ये बताओ, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है या घटने वाला है, उसी से पूछो आप। वो कहेगा बढ़ने वाला है। मतलब क्यों बढ़ने वाला है, उससे फिर पूछो आप, क्यों बढ़ने वाला है ये आने वाला बिजनेस, ऑनलाइन का बिजनेस। तो वो कुछ भी जवाब देगा तो बोलना हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बोलना देखो, घर बैठे सामान आता है, पैसा बचता है, टाइम बचता है, सस्ता मिलता है, और अगर पसंद नहीं आया तो वापस कर दो। कितनी बड़ी सुविधा है। बताओ ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए बढ़ रहा है ऑनलाइन का बिजनेस। घर बैठे आता है। आज फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब कंपनियां क्या कर रही हैं, जो मोबाइल मार्केट में 50,000 का आता है, आपको घर बैठे 40,000 का आता है। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं ऑनलाइन पे। अगर किसी दुकान पर जाएंगे 10 मोबाइल दिखाएगा, 20 दिखाएगा, 50 दिखाएगा, लेकिन ऑनलाइन तो आप हजारों देख सकते हैं एक साथ में। मतलब जो बिजनेस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, मतलब अगली पीढ़ी का जो बिजनेस है ना, ऑनलाइन बिजनेस, वो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं हम। उसको आप कैसे बोलेंगे, उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। चल आप मिलकर के काम शुरू करते हैं, बहुत देर हो गई। अब यहाँ पे आपने एक डायलॉग और जोड़ दिया, बहुत देर हो गई, चल फटाफट काम शुरू करते हैं, कल से तेरा जमा देते हैं काम। वो फिर कुछ ना कुछ ले आया पॉइंट। मिसाइल नंबर 8 निकाल लो। अब उसको डराना है उसको। अभी तक तो आप उसको बढ़ा रहे थे, चढ़ा रहे थे, अब क्या करना है, उसको डराना है। डराओगे कैसे, नो करने का लॉस। अगर उसने ना किया ये बिजनेस तो उसको क्या लॉस हो सकता है बताओ जरा। उसको बोलो देख ये बिजनेस तो चलने ही वाला है, ये बिजनेस तो बढ़ने ही वाला है। आपके लोग, आपकी पहचान के जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं और से जुड़ जाएंगे। अगर आप देर करोगे तो वो लोग तो कहीं ना कहीं से जुड़ जाएंगे, फिर वो आके तेरे पीछे पड़ेंगे और तुझे मजबूरी में जुड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि जो लोग तुम्हारे नीचे हो सकते थे, तुम्हारे नीचे काम करते, तुम उन लोगों के नीचे चले जाओगे। अब एक चीज सोच, देख वो जो जीजा जी है ना,
प्रदीप जीजा जी जो हैं ग्वालियर वाले, अगर वो आ गए, मतलब उसके जो भी जीजा जी हैं, जो भी नाम है उनका, उन्होंने कहीं से ज्वाइन इन कर लिया नेक्स्ट मनी, अब वो आ गए कल को तुम्हारे घर पे, तो तुझे उनके साथ ज्वाइन होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? बता, होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? हाँ, होना पड़ेगा। अब उल्टा हो सकता है, तू जीजा जी के पास जा सकता है, वो तुझे मना कर सकते हैं क्या? देख, काम करे नहीं करे, बड़े आदमी है, लेकिन ज्वाइन तो हो जाएंगे तेरे कहने से। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो सोच, तू उनके नीचे काम करेगा, और देख उनका सर्कल कितना बड़ा है। अगर वो तेरे साथ में आ गए तो सोच तेरा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। अब आप उसको ना करने का डर दिखा रहे हो, उसका लॉस। और ये सब फैक्ट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डर मतलब ऐसे नहीं दिखाने वाला, ये फैक्ट है। चलिए मिलकर के काम शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो डिले करते हैं उनके साथ ये होता है, बहुत सारे लोग जानता हूँ ऐसे। मिसाइल नंबर 9, फाइनेंशियल फ्रीडम। उसको बताओ कि देख, दुनिया में जब भी कोई भी काम कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ भी काम कर लो, जब तक काम करोगे पैसा आएगा। तूने नोट किया इसमें, अगर क्राउन डायमंड बने, जैसे ये बने हैं, जैसे ये बने हैं, जैसे ये बने हैं, देखिए 1 साल में बने हैं। अब ये कुछ करे या नहीं करे, इनके घर में लाखों रुपए आता है। सोच जरा, 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करके यदि हम क्राउन डायमंडशिप तक पहुंचे, देख 2-3 साल तो लगेंगे, मेहनत तो करेंगे, लेकिन उसके बाद सोच, जिस काम के लिए ये सारे लोग जितने भी तू देखता है नौकरी पे जाते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जाते तो है ना, तभी पैसा आता है, इनको पूरे महीने जाते हैं। सोच जरा, यहाँ पे अगर हमने 2 साल में, 3 साल में क्राउन डायमंडशिप किया आपने, और हम साथ में मिलकर के करेंगे, तो क्यों नहीं होगा? जब इतने सारे लोग कर सकते हैं, एक लेडी कर सकती है, ये लड़का कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर लेंगे। सोच, अगर ये हो गया और लाखों रुपए महीने आए, क्या लाइफ होगी, क्या लाइफ होगी? सोच जरा, उसको बोलो सोच जरा, सोचने दो उसको जरा, उसको जाने दो जरा सपनों की दुनिया में। सोच, 1 लाख रुपए आते हैं, क्या करेगा बता उनका? और कहीं कुछ काम नहीं जाता, तू क्या करेगा बता? मैं ये करूँगा, मैं करूँ, फिर क्या करेगा? अगले महीने फिर आएंगे, फिर उसके अगले महीने आएंगे, उसके अगले महीने आएंगे। मज़ा आएगा कि नहीं? हाँ, मैं तुझे मिलवाऊंगा ऐसे व्यक्ति से, कभी मौका भी लगा ना, मिलवाऊंगा ऐसे व्यक्ति से जिसको आते लाखों रुपए, मिलवाऊंगा मैं कभी। सोच, 3 से 6 महीने में 10-20 हज़ार की भी इनकम होने लगी, क्या फ़र्क आएगा लाइफ में? चल मिलकर के काम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 5 से 8 रिपीट अगेन। मिसाइल नंबर 10, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये वो 10वीं मिसाइल है जो कभी खाली नहीं जाती। अशोक सरस्वत जी की कहानी सुना दो, जो प्रदीप जी सुनाते हैं रोज, कि देख 8 से 10 महीने काम किया बंदा, फिर उसको कैंसर हो गया, 3-4 महीने हॉस्पिटल में रहा, एक्सपायर कर गए, लेकिन आज 3 साल हो गए, उनके घर में पैसा जाता है, पैसा जाता है उनकी वाइफ और उनके बच्चों को, नॉमिनी फैसिलिटी है। बता, दुनिया में कोई ऐसा काम है जहाँ पे आप 8-10 महीने काम कर लो और फिर आपके फैमिली को पीछे से पैसा जाता रहे? अभी देख, कोरोना में कैसे कैसे लोग चले गए हमारे बीच में से। आज की डेट में रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों में, गाड़ियों में, कहाँ आदमी की गाड़ी भिड़ जाए कोहरे में, कब क्या पता। अभी वो देख, सूरत में कल सो रहे थे रात को वो लोग, उनको डंपर कुचलता हुआ निकल गया। कई बार मैंने, आपने भी वीडियो देखे होंगे, एक वो उसमें रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे, अंदर एक वो घुसा है ट्रक, वो उनको रौंद दिया उसने। वो दिखाते हैं वो वीडियो पता नहीं कहाँ से आते हैं वो। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। सोच जरा, कभी कुछ हो जाए हादसा, बच्चों का क्या होगा? कुछ ऐसा कर जाए, अगर 1 साल 1.5 साल में हमने ये काम खड़ा कर दिया, तो फिर हम रहे नहीं रहे, उनको पैसा आता रहेगा। देख, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए पैसा आता रहेगा। ये इमोशनल बिल्कुल मिसाइल है। ये मिसाइल पे उसका पूरा काम तमाम हो जाना चाहिए। अब आप इस मिसाइल को कैसे चलाते हैं, इसका अगर आपको प्रैक्टिस करना है, इसका अगर आपको सीन देखना है, तो आप 7 बजे का प्रदीप सर का प्लान देखिए, लास्ट में बताते हैं वो। इसको चला दीजिए, इसको
100% काम हो जाएगा आपका। मुद्दा बस इतना है कि आप इसको चलाते कैसे हैं। मैंने आपको हाथ में दे दी मिसाइल, अब चलाना आपको है। मैंने आपको 10 मिसाइल दे दी हैं, इनको कैसे खोलना है, इनको कैसे चलाना है, ये सारा सीख करके आपको अब मैं देता हूँ आपको ब्रह्मास्त्र। अगर 10 मिसाइल भी फेल हो जाए तो फिर मैं अब आपको क्या दे रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र समझते हैं, मतलब वो जिसका वार खाली नहीं जाता कभी भी। ये ब्रह्मास्त्र क्या है, आपका टेस्टिमनी। मैंने आपको बोला था कि रोज एक रेड आईडी लगाना। आप रोज एक रेड आईडी लगाते हैं, कभी 2 लगाते हैं, कभी 3 भी लगा देते हैं। महीने में आपने 30-40 रेड आईडी लगा दी। आपका टीम कितना दिखाएगा, 30-40। उनमें से 2-4 ग्रीन भी हो जाएंगी। आप बताएंगे कि देख मैंने अभी शुरू किया है काम। ये किसका है, जो रोज मेहनत कर रहा है, जो रोज डेली काम कर रहा है। ये टेस्टिमनी आपका जितने कम दिन में जितना ज़्यादा होगा उतना ही कारगर होगा। ये टेस्टिमनी आपका आप ही बना सकते, कोई और नहीं बना सकता। आपकी टीम का टेस्टिमनी आप ही बनाएंगे। ये टेस्टिमनी कब बनता है, जब आप तेजी से ईगल पे काम करते हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपने पिछले महीने का दिखाते हैं। देखिए मेरा टीम सही था, ये मेरा फ्रंट लाइन था, ये मेरा इतना ग्रीन था, ये इतना रेड था। आप जब ये काम करते हैं और तेजी से करते हैं और अपनी टीम को एजुकेशन में लाते हैं तो वो भी करती है, तो आपका टेस्टिमनी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये टेस्टिमनी स्ट्रांग किसका होगा, जो खुद ईगल पे काम कर रहा है, जो खुद उड़ान में आता है, जो खुद उड़ान में अपनी टीम को लेकर के आता है और अपनी टीम में भी ईगल पे काम करता है। मतलब जब ये सारे लोग मिलकर के तेजी से काम करेंगे, आप सोचिए आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपकी टीम में से कई सारे लोग ईगल पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो टीम साइज है वो आपको कुछ ही महीनों में कई सौ का दिखेगा, कुछ ही महीने में वो 1000 का क्रॉस होने लगेगा। ये पहला जो 100 होता है ये टफ लगता है, 100 का टीम साइज, फिर 500 का टफ लगता है, फिर 1000 का टफ लगता है। लेकिन जब ये लाखों में हो जाता है, जैसे मेरा लाखों में हो गया, अब मुझे कुछ टफ लगता है क्या, हज़ारों लोग रोज जुड़ते ही हैं, हज़ारों लोग जुड़ते हैं। अब मेरा ध्यान भी नहीं जाता। हाँ जब जाता था, जब मेरे 725 थे तो फिर 780 हो रहे हैं, फिर वो 790 हो रहे हैं, अब ये 800 नहीं हो रहे, फिर ये 900 नहीं हो रहे। ऐसे वो शुरुआत में तो हुआ था, वो सबके साथ होगा। शुरुआत में तो कभी कभी ऐसा रह जाता है पूरे दिन में कोई ज्वाइन ही नहीं आई, रेड भी नहीं लगाई, हमने भी नहीं लगाई, किसी ने कुछ किया ही नहीं। फिर आपको पता है कैसा लगता है, आपको ऐसा लगता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई काम ही नहीं कर रहा है यार, यार ये कैसे होगा ये, मतलब आप ऐसा सोचने लग जाते हैं। आपको ऐसा सोचने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए, आप इतना बिजी रहने चाहिए, ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए। आपकी जो गति है, ये बिजनेस फास्ट फास्ट करना आसान और स्लो स्लो करना मुश्किल है। कई सारे लोग कहते हैं धीरे धीरे हो ही जाएगा साहब। जो धीरे धीरे करते हैं उनको बड़ा कठिन पड़ता है। ये बिजनेस का बड़ा मतलब अजीब सा सिस्टम है ये। अगर इसको फास्ट करते हैं तो आसान होता है, स्लो करते हैं तो कठिन हो जाता है। ये क्यों होता है ये मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन मैंने ये पाया है कि जब जब आप इसको फास्ट करेंगे आपको मज़ा भी आएगा और ये बिजनेस भी बहुत तेज़ी से होता है। आप जब अपना खुद का टीम साइज, अपना डेली इनकम, वीकली इनकम, मंथली प्रोग्रेस ये सब दिखाते हैं, आपके इनकम के प्रूफ दिखाते हैं, आपका जो 1000 रुपये का जो चेक है 1 महीने का, वो सामने वाले को ज़्यादा मोटिवेट करता है बजाय अपलाइन के लाखों रुपए के चेक के। इसलिए आपका खुद का टेस्ट, क्योंकि वो आपको जानता है, वो अपलाइन को नहीं जानता, वो राहुल जी को नहीं जानता कि भाई उनका लाखों, कौन है राहुल, पता नहीं कौन है, उसको क्या लेना देना इस चीज से। होगा कोई, हाँ कमा लेता होगा। शो वेबिनार स्क्रीनशॉट, आप वेबिनार के स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। देखिए इतने लोग आज प्लान देखे, इतने लोग ये हो रहे हैं, ये ऐसे प्लान होता है, ये लीडर हैं हमारे। आप फोटो दिखाओ, फोटो दिखाइए। देखिए ये प्रदीप सर है, ये डायमंड है, एमपी के फर्स्ट डायमंड हैं, ये हमारे शेखर साहब हैं, ये फर्स्ट डायमंड ऑफ इंडिया हैं, ये इंजीनियर हैं, ये फलाना है। आप वो फोटो रखिए, जो हमारे फोटो पहुंचते रहते हैं ना प्रोग्राम्स के, वो एक उसमें बना करके रखिए क्या क्या दिखाना है। फोर्स 1 के प्रोग्राम्स के बैनर दिखाइए, जो हमारे ये जो उड़ान के होते हैं ये दिखाइए। ये सब चीज़ अट्रैक्ट करती हैं आपको। इन सारे चीज़ों को, जैसे प्रदीप सर बनाते हैं वो
ये उड़ान 5 का, उड़ान 4, देखिए उड़ान होता है, हमारा प्रोग्राम होता है। इसके बाद तो बिजनेस ऐसा चलता है, तुझे क्या बताऊं। मैं बता रहा था ना फोर्सन, देख फोर्सन हमारे लिए उड़ान लाता है, और घर बैठे होता है ये, देख जूम पे आता है ये, घर बैठे देखते हैं अपन मस्त। अच्छा, हाँ ट्रेनिंग में। और सर हमारे इतने अच्छे हैं कि रात को करते हैं, जब सारे लोग फ्री हो जाते हैं तब करते हैं बेचारे, क्योंकि दिन में तो कोई नौकरी पे जाएगा, कोई बिजनेस पे जाएगा, काम पे जाएगा। रात को करते हैं 8:30 से 10, हफ्ते मतलब एक महीने में बस एक बार ही करते हैं। उसमें हमको पहले से सीट बुक करना होता है बस, और वो बुक बड़ी मुश्किल से होता है, पर वो देख लेंगे तेरा तो हम करवा लेंगे। अपने लीडर के फोटोग्राफ दिखाइए, कुछ सक्सेस स्टोरी बताइए कि देख ये जो आदमी है इसको हमने देखा था, ये जब शुरू हुआ था। ये जो ब्रह्मास्त्र है इसको, ये जो आपका जो खुद का जो प्रदर्शन है, जो खुद की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो सामने वाले को हिला के रख देती है, और लोगों के लाखों के चेक उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आपका 200 रुपये का, आपका 500 रुपये का, आपका पिछले 3 महीने का, पहले महीने मेरा 1,000 का ही चेक बना था, दूसरे महीने मेरा 2,000 का बना, तीसरे महीने देख 5,000 का बना, ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए। आप पूरी ताकत लगाना चाहिए, आपका जो चेक है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तब आपका जो बेहतरीन टेस्ट मनी तैयार हो जाता है। और ये जब टेस्ट मनी सामने वाला देखता है ना, तो फिर उसके पास कोई शक शुबा का चांस ही नहीं रहता। अगर आप स्ट्रांग हैं, जिसको प्लान दिखा रहे हैं उससे, तो वो ये देखता है यार ये आदमी कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, और ये आदमी कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर आप कमज़ोर हैं और सामने वाला स्ट्रांग है, मान लो जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं वो आपसे हायर लेवल का आदमी है, तो वो ये देखता है कि यार जब ये कर सकता है तो मैं तो इससे और बढ़िया कर सकता हूँ। आप बोल भी दो सर ये तो मेरा रिकॉर्ड है, आप तो क्या कर सकते हैं, आप सोचिए, और मैं साथ में हूँ आपके, फोर्समैन साथ में सर हैं हमारे, हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए आप तो शुरू करिए फटाफट, और उसको फिर दोबारा से आप इंस्टेंट क्लोजिंग पे लाते हैं। अगर इंस्टेंट क्लोजिंग में ना हुआ, इंस्टेंट क्लोजिंग में क्लोज नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, अब फॉलोअप शुरू होगा। फॉलोअप कब शुरू होगा, यदि हम तुरंत उसको ये ना कर पाए। अब यहाँ पे ये जो डायलॉग है इसको आप लिख लीजिए एज इट इज, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आप अभी डिसीजन करते हैं तो आपको मैं अपने टॉप लीडर्स से दी गई जबरदस्त प्लानिंग दूंगा, जिस पर चलकर आप बहुत आसानी से अगले 3 महीनों के अंदर ही कम से कम 10,000 की इनकम को क्रॉस कर सकते हो। अब आप आ गए बिल्कुल असली रोल में कि भाई साहब ब्रह्मास्त्र भी खारिज कर दिया, तो फिर अब आप उसके फॉलोअप पे ले लो उसको। आप समझ लो कि ये आज दाल गलने वाली नहीं है, अब आप उसको फॉलोअप में लेकर के जा रहे हैं। दूसरा डायलॉग है, ये उस व्यक्ति के द्वारा दी गई प्लानिंग है जिसने इस बिजनेस से 40 लाख से ज़्यादा रुपया कमाया। अब आप ये बता रहे हैं कि ये प्लानिंग मेरी नहीं है, ये उस आदमी की प्लानिंग है जिसने 40 लाख रुपया इस बिजनेस से कमाया है। ओके, उनके इसी प्लानिंग को कई लोग फॉलो कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। आप भी ये कर सकते हो। यदि ये कब दोगे आप उसको प्लानिंग, यदि उसने अभी तुरंत डिसीजन किया तो देख ले, मैं वो प्लानिंग आपको दूंगा यदि आप अभी डिसीजन करते हैं। दूसरा, हमारे टॉप लीडर्स फोर्स वन के द्वारा एक ऐसा अद्भुत एजुकेशन प्रोग्राम उड़ान, उस जिसका आपने फोटो दिखाया, एकदम नए लोगों के लिए तैयार किया है। यदि आपने अभी डिसीजन किया तो नेक्स्ट बैच के लिए आपकी सीट बुक करवा सकते हैं। उस प्रोग्राम के बाद आपकी सफलता एकदम निश्चित है। यहां पे आपने क्या किया, उड़ान का भी प्रमोशन कर दिया और उड़ान के लिए भी उसको मोटिवेट कर दिया कि यदि आप अभी डिसीजन करते हैं तो उस प्रोग्राम के लिए आपका सीट बुक किया जा सकता है। मैं अपने अपलाइन से कह के आपका सीट बुक करवा लूंगा। नेक्स्ट, यदि फिर भी ना हो तो गिव हिम वन मोर चांस टू अटेंड वेबिनार। यदि वो फिर भी नहीं मानता है तो उसको बोलना कि एक काम करो, आप एक बार फिर से दोबारा से कल प्रोग्राम को देखो। वो कहे नहीं मैंने देख लिया। बोले नहीं, अगर आपने देख लिया और समझ के आ गया होता तो अभी तक आप
आपकी जो टीम है ना उस पर काम कर रहे होते हो। अगर आपने सही देख के समझ लिया होता तो आप इन हो चुके होते अब तक, और हम कल आपकी टीम में आगे काम कर रहे होते। उसको बोलना कि आपको एक काम करना है कि आपको किसी से बात नहीं करना है। अक्सर करके लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि ला पहले मैं एक दो लोगों से बात कर लूँ। आपको अभी सिर्फ ज्वाइन करने के लिए बोला है। आप किसी को प्लान मत दिखा देना, क्योंकि आपके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई आपके पास अनुभव है, ना आपके पास कोई चेक है, ना आपके पास कोई टीम है, ना आपको कुछ पता है। अभी आप काम खराब कर लोगे। किसी को प्लान मत दिखाना, उसको आगाह कर देना, वो आपको मना ही कर देगा। आपको बात नहीं करना है, आपकी तरफ से मैं बात करूंगा। आपको बात नहीं करना है, मैं बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बात करनी है। तो उसको हमें प्लान दिखाने से रोकना है और उसको एक बार फिर से वेबिनार अटेंड करवाना है। नेक्स्ट फॉलोअप विद योर एक्टिव अपलाइन। जब दूसरा फॉलोअप आप करें तो आप अकेले ना करें, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ करें, क्योंकि आप तो सारा मसाला दे चुके। आपके तीर तर्कस के सारे तीर खत्म हो चुके। तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, जो भी लीडर आपके आसपास रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उसको लेकर के आपको फॉलोअप करना है। अगर आपके शहर में रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर के फॉलोअप करवा लेना है। कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेना है, पहले अपलाइन को ले लेना है, उसको नए व्यक्ति को लेना है, फिर अपलाइन को लेना है, या अपलाइन को पहले लेकर रखो, फिर उसको बताओ कि मैं अब सर को कनेक्ट करने जा रहा हूँ, और फिर सर से परिचय कराना है, उसके प्रोफाइल के बारे में बताना है, और फिर सर के सामने छोड़ देना, फिर बीच में नहीं बोलना है। जैसे शिवम कई बार करते हैं, मेरे से बात कराते हैं, फिर वो शांति से रहते हैं, फिर मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद उसको क्लोज करके, डील को क्लोज करके ज्वाइन कर देते हैं। मेरा जो डायरेक्ट जो भी लोग हैं तो उनको मैं ही कॉन्फ्रेंस करता हूँ, तो ये मेरा काम है उनके लिए करना। डू वीडियो कॉल। आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी ले सकते हैं, उससे आई कांटेक्ट बनता है और आपको समझ में भी आता है बंदा कैसा है। ऐड हिम इन योर रेड आईडी ब्रॉडकास्ट ग्रुप। इसके बाद उसको एक रेड आईडी का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए। जब भी कोई भी गतिविधि हो रही है, कोई फोटो आ रहे हैं, कोई भी चीज़ आ रही है, तो उसको कुछ ना कुछ भेजते रहिए। हल्ला बोल का कभी ये भेज दिया आपने उसको, कभी कुछ और भेज दिया, कभी कुछ नया कंपनी में आया, कोई नया फीचर ऐड हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको जाते रहने दीजिए। रेड आईडी का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए। उसके पास आपका नंबर होना चाहिए, तभी वो उसको रिसीव होता है। उसके मोबाइल में सेव होना चाहिए, आपके मोबाइल में उसका नंबर सेव होना चाहिए। सेंड रेगुलरली योर अचीवमेंट, कंपनी न्यू अपडेट्स लाइक गोल्ड, डायमंड, क्राउन डायमंड, कोई नई सर्विस आई, कोई नया गोल्ड बना, कुछ बना, तो आप उसका फोटो और वो उसके ऊपर भेज सकते हैं उसको। ऑलवेज आस्क फॉर स्टार्ट वर्किंग। हमेशा उसको वर्क स्टार्ट करने के लिए बोलते रहना चाहिए। ऑलवेज रिमाइंड हिम दैट ही इज गेटिंग लेट। हमेशा उसको समझाते रहना चाहिए कि वो बहुत लेट हो रहा है। उसको ये डर दिखाते रहना चाहिए कि बहुत लेट हो रहा है वो। ऑलवेज इंटीमेट हिम एनी नॉन ज्वाइनिंग। यदि उसके कोई पहचान का व्यक्ति ज्वाइन हुआ है तो जरूर उसको बताएंगे, देख अब वो भी ज्वाइन हो गया, मैं तुमको पहले ही कह रहा था, अभी और बहुत सारे लोग ज्वाइन होने वाले हैं, अब तू देर मत कर दोस्त। ऑलवेज रिमाइंड ऑल पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। हमेशा उसको जो पॉइंट्स हैं उनको रिमाइंड कराते रहिए। 15 दिन के बाद एक बार उसको और मिलिए, ज्वाइन करिए, और अगर फिर भी ज्वाइन नहीं होता है तो उससे 5 नाम ले लीजिए, वो मत छोड़िए। या तो वो ज्वाइन हो 15 दिन के अंदर, अगर वो 15 दिन में ज्वाइन नहीं होता है तो उससे 5 नाम तो लेना ही है। अपनी लिस्ट में अगर एक नाम कटा तो 5 नाम बढ़ना ही चाहिए। और उसको बोलना है कि शायद आप लक्ष्मी जी को घर में आने ही नहीं देना चाहते। उसको बोलना है कि देख मैंने काफ़ी आपको बात की, लगता है आप घर में पैसा लक्ष्मी माता को आने देना चाहते ही नहीं है, तो आप मुझे कृपया 5 ऐसे नाम दे दीजिए जो इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं और उनको ज़रूरत भी हो। तो उसकी लिस्ट में से 5-10 नाम आप उससे लेकर के ही छोड़ना है।